अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हुए। हमारी कोशिश होती है कि जब आप अपना घर बनाने जाएं और उसमें जो आपको मुश्किलात या प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसका हल किस तरह किया जाए, तो कोशिश यही होती है कि अरबाब इख्तियार से आपके सवालात पूछे जाएँ ताकि आपकी मुश्किलात कम हों और आप अपना घर बना के पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। अपना घर बनाने के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है और कराची में जो केडीए डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका एक अहम किरदार है। आज हमारे मेहमान बड़े सीनियर ऑफिसर तजर्बेकार जनाब नवेद अनवर साहब मौजूद हैं, डीजी केडीए हैं और हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम नवेद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर 30 साल से ज़ायद का आपका एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ केडीए के डिपार्टमेंट में आप रहे हैं और लोगों की खिदमत भी की है, मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी की है। केडीए में काम सुस्त रवि से होता है, इसकी निशानदेही हुई आपसे? जी देखें, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं अपने दायरे का मौक़िफ़ बयान कर सकूं। देखें, जो माशरे में ख़राबियाँ हैं वो हर जगह हैं, तो वो केडीए में भी हैं। और फिर पिछले 8-10 साल में आपको पता है कुछ मामलात इस किस्म के हुए हैं जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा खौफ का भी शिकार है। तो इसलिए अफसरान जो है वो उसकी भी सिचुएशन को समझें। वो बाज़ दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा मोहतात जो है वो होते हैं, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ इस इदारे से ही है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाया जाए और टाइमलाइन जो है वो दी जाए। और इसीलिए अनकरीब मेरी मिनिस्टर साहब से, मुबीन जुबानी साहब से भी मुलाकात हुई है, और हमारी कोशिश है कि हम लैंड डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे, क्योंकि 90% जो पब्लिक डीलिंग के केसेस होते हैं उसका ताल्लुक़ लैंड से होता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश है कि हम लैंड का तमाम रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज़ कर दें और लैंड का तमाम सिस्टम हम जो है उसको डिजिटलाइज़ कर दें। तो जब ये कंप्यूटराइज़ और डिजिटलाइज़ हो जाएगा तो ये जो शिकायत है वो इंशाअल्लाह जो है वो दूर हो जाएगी, लोगों को भी आसानी होगी, और जो अरबाब इख्तियार हैं या अफसरान हैं तो उनको भी एक फिंगर टिप के ऊपर पता होगा कि कौन सी फ़ाइल की मूवमेंट इस वक्त किसकी टेबल पे है। तो ये मैनुअल सिस्टम करें या किस्म का कह लेंगे पेनलेस, हम जो है डिपार्टमेंट को जो है वो इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। अवाम जो शहरी हैं वो जब अपना घर बनाते हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो जब ज़मीन ख़रीदें तो किन बातों का ख्याल रखें, क्या चीज़ देखें ताकि उनको आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना ना हो? मेरे ख़्याल से आज के प्रोग्राम में सबसे वैलिड क्वेश्चन ही ये होगा, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं मगर केडीए से जो ऑफिशियल वेरिफिकेशन है वो नहीं कराते। तो आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कराची के शहरियों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि कराची का कोई भी शहरी अगर केडीए की किसी स्कीम में अगर कोई प्लॉट, बेंगलो या फ्लैट अगर वो ख़रीदता है तो सबसे पहले वो सेलर से एनओसी फॉर सेल की डिमांड करें। एनओसी फॉर सेल का मतलब ये है कि उसके जो ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई लिटिगेशन होगी या कोई इशू होगा तो वो भी उसी वक्त सामने आ जाएगा। तो मेरी समझ से तो बालातर है कि लोग कई करोड़ रुपए की पेमेंट करके जो है मकान ले लेते हैं और उसके बाद फिर केडीए में अपना केस दाखिल करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि उसके ऊपर कोई एंटी करप्शन की इंक्वायरी है या किसी कोई कोर्ट का जो है वो केस है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि इस किस्म की परेशानी से बचने के लिए एनओसी फॉर सेल ज़रूर केडीए से लें, कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं आवाम की सहूलत के लिए जो आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं और वो अभी चल रहे हैं और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, कुछ तो जो है ऑनगोइंग स्कीम है और आपको भी पता है कि ये निगरान गवर्नमेंट का जो है वो दौर है जी। तो जैसे जैसे फंड्स जो रिलीज़ होंगे काम की स्पीड जो है वो तेज़ जो है वो होती जाएगी। इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो ख़ास मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक तो जैसे आपने सवाल किया कि हमारी पिछले 35 साल में केडीए की कोई भी स्कीम शहरियों के लिए प्लाटों की आई नहीं है, तो उसके लिए हमने अभी इब्तदाई इनिशियल स्टेज है स्कीम 46 नार्दर्न बाईपास के ऊपर जो है वो हम लाने का जो है इरादा रखते हैं, तो उसको हम काम को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे कराची के शहरियों को एक सस्ती जो है रिहाइश मिलेगी। फिर हमारा जो है वो सजाइन टाउन में स्काई व्यू अपार्टमेंट के नाम से एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें कुछ लोगों की एतराज़ ये था कि शायद थोड़ी सी उनको कीमत जो है वो, हालांकि आपको भी पता है कि इस वक्त जो कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, सरिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और भी जो दीगर लवाजमात होते हैं तो हमारे लिए भी। लेकिन फिर भी चूँकि मुबीन जुबानी साहब ने मुझे हिदायत की कि देखो कि इसमें कहाँ कमी हो सकती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर 15 से 20% की जो है वो कमी लाई जाए ताकि ये शहरियों को और सस्ती सहूलत जो है वो मैसर आए। तो इसका जो स्काई व्यू आप प्रोजेक्ट लाए थे, इसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट भी हुई थी, इश्तहारात चले थे, तो इसके वर्किंग पहले नहीं की गई कि इसके प्राइस ज़्यादा हैं? प्राइस अभी कम किए हैं, क्या स्कीम फेल हुई है? नहीं, इसकी वजह ये नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये चीज़ जो कीमतों का उतराव चढ़ाव ये किसी की भी कंट्रोल में नहीं होता ना, और ये परेशानी हमारी नहीं है। अगर आप आबास से रब्ता करेंगे तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि जिसने आज से 1 साल पहले बुकिंग ली थी, अगर 3,000 रुपये स्क्वायर फीट या 4,000
रुपये स्क्वायर फीट, तो आज कंस्ट्रक्शन 7,000 या 8,000 रुपये स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। तो इस चीज़ को भी मतलब रखें, और मेरे ख्याल से हर आदमी इस चीज़ को जो रिलाइज़ करेगा। लेकिन हम फिर भी इस में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, और जो कीमतों में कमी हो सकती है वो हम इसमें करें, और मुख्तलिफ तजावीज़ इसमें ज़ेर गौर है। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम आवाम को रिलीफ भी देंगे और खुशखबरी भी देंगे। आपके इश्तिहारात अपनी जगह, लेकिन हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताएं कि वो स्काई व्यू में घर लें, और आप उनको क्या ऐसी सहूलत दे रहे हैं जो दूसरा एक प्राइवेट बिल्डर नहीं दे रहा। देखें, एक तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक 5 कमरों के हैं और एक जो है वो 3 कमरों के। एक तो जैसे मैंने कहा ना कि हम इसमें कीमत जो है वो कम करने जा रहे हैं, और ये भी इसमें मैंने कहा है कि जायज़ा लें कि इसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड है, अगर वो हम मज़ीद बढ़ा दें तो लोगों को और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बिल्डर के मुकाबले में फिर हमारी KDA की जो अपनी साख है, तो उस पर भी हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि माजी में जितने भी KDA का पब्लिक हाउसिंग डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट लाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है वो कामयाब गए हैं। तो मैं भी नेक ख्वाहिशात के साथ इस तवक्को का इज़हार करता हूँ कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा, और जहाँ जहाँ अगर कोई कोताही हुई है तो इंशाअल्लाह, मैंने भी 15 दिन पहले चाय लिया है, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। कब तक है एक्सपेक्टेशन की, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट? देखिए, प्रोजेक्ट तो लाए ये 3 से 4 साल का जो है प्रोजेक्ट है, लेकिन जो मैंने कहा इनिशियल जो चीज़ें इसमें तब्दीलियाँ करनी है या आवाम को रिलीफ देना है, वो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश होगी कि एक महीने के अंदर वो चीज़ें फाइनल। कितने घर हैं इसमें? इसमें 1100 के करीब फ्लैट है। कितने बिक चुके हैं? इसमें अभी हमारे पास जो हमने पहले इनिशियल स्टेज थी वो 150 के करीब हमारे पास जो लोगों ने 155 या 160 के करीब फॉर्म। आप नहीं समझते कि रेशो बहुत कम है, क्योंकि सरकार की स्कीम मैंने कहा ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए? मैंने यही कहा ना कि रेशो कम है, जब भी तो फिर हमने सोचा है कि हम मज़ीद इसमें कीमतों में क्या कमी कर सकते हैं। अगर हम 15 से 20% कीमतें कम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग इसमें जो है वो आएंगे। और अगर एडवर्टाइजिंग की कोई कमी है तो हम कोशिश करेंगे कि उस एडवर्टाइजिंग की कमी को भी जो है वो दूर करें। KDA के एम्प्लॉइज़ को अक्सर बजट की और पैसों की शिकायत रहती है कि आपके पास टैक्स नहीं आता, या मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही है, वो रिलीज़ नहीं होते हैं फंड्स वगैरह, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉई है, मुलाजमीन, उनके मेडिकल का भी इशू होता है। इस सिलसिले में क्योंकि आपने अभी चार्ज लिया है DG का, तो कोई, क्योंकि आप पुराने एम्प्लॉई भी रह चुके हैं और ज़ाहिर जितना दर्द आप रखते होंगे इतना दूर गैर नहीं रख सकता, तो क्या प्लानिंग है आपके जहन में? अब चूँकि मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं बता नहीं सकता कि कल रात भी अगर मेरी 3 दफ़ा आँख खुली तो इस हर दफ़ा पहला सवाल मेरे दिल से ये आता था कि नवंबर की सैलरी मैं कहाँ से दूँ, क्योंकि 45 करोड़ रुपए जो है कि एक महीने की हमारी KDA की जो है वो सैलरी है। तो मैंने चार्ज लेने के बाद जहाँ जहाँ ऑक्शन में कुछ पैसे पड़े हुए थे, कुछ स्क्रैप में पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ से लोन लेके जो है अक्टूबर की जो सैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने दे दी है। अब मेरा अगला टास्क नवंबर का है। आज भी सुबह से सारी मीटिंग इसी उस पर हो रही थी कि कहाँ से पैसे आ सकते हैं, क्योंकि रिकवरी से 10, 12, 15 करोड़ रुपये आ जाएंगे, 30 करोड़ का फिर भी हमें जो है शॉर्टफॉल है। और फिर हमने अपनी ग्रांट में इजाफे, क्योंकि ये सारा असल में उसकी वजह ये भी है कि ये 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो उससे 7 से 8 करोड़ रुपए का फ़र्क जो है वो पर मंथ आया है। तो पिछले साल भी 20% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, जब भी 4 से 5 करोड़ रुपए का तनख्वाहों में फ़र्क आया है। अब ये 12 करोड़ रुपए जो इजाफा हुआ है, ग्रांट तो हमारी वही पुरानी है, उसमें क्यों नहीं इंक्रीज़ करवाते हैं? नहीं, हमने समरी भेजी है। कल मेरी मुबीन जुमानी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे फ़ौरन जो है वो समरी जो है वो अप्रूव करके चीफ सेक्रेटरी से होती हुई जो है वो सीएम हाउस चली गई है। और मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट जो है 10 से 15 दिन के अंदर ये खुशखबरी मिल जाएगी। अगर हमारी ग्रांट 28 से 40 करोड़ हो गई तो ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और इस वक्त हमें फौरी रिलीफ की ज़रूरत है, इमीडिएट रिलीफ यही है। फिर इसके अलावा हमारा एक डिपार्टमेंट है DPD, वहाँ के डायरेक्टर को भी मैंने बुलाया था, तो और उससे भी मैंने कहा है कि आप रिकवरी जो है वो बढ़ाएं ताकि ये नवंबर की सैलरी का जो मसला है वो हल हो सके। अच्छा, ये बताएं कि शहरी कहते हैं कि जब हमें मकान बनाना हो या ज़मीन लेनी हो, अगर हम KDA जाएंगे हमारी चप्पल घिस जाएगी, SBCA जाएंगे वहाँ पे भी मसले मसाइल हैं। तो खैर उन्होंने वन विंडो शुरू कर दिया है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। आपका कोई प्लान है, शुरू करना है या पाइपलाइन में है, और कितने दिन लगेंगे? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा तो हर स्टाफ जो डीलिंग क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक वो एक टाइम लाइन का पाबंद होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, और हर एक का पासवर्ड उसके पास होगा। तो कल को कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने साइन नहीं किया ना, और उसका जो पासवर्ड है वो DG KDA के पास और डायरेक्टर लैंड के पास एक मोबाइल में होगा, यानी कि हम अपने मोबाइल में बैठ के भी देख सकते हैं कि कौन सी फाइल जो है इस वक्त किस स्टेज पे है, किस अफसर के पास है, कितने दिन से पड़ी हुई है और किस वक्त से पड़ी हुई है। नाज़रीन, अभी एक वफ़े का टाइम हुआ है, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और नवेद अनवर साहब से हम मज़ीद सवालात पूछेंगे, KDA के मुताल्लिक पूछेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है
केडीए में, वो एक अच्छा साइन है जिसका पहले जिसके बारे में नहीं सोचा गया और शहरी जो है मुसलसल परेशानी का शिकार होते हैं। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, डिपार्टमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप सही हो रहे हैं। एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर आएंगे और मज़ीद सवाल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सिस्टम किस तरह ठीक होगा। ये वो सिस्टम नहीं है जो इससे पहले चल रहा था, जिसकी गूंज जो है वो तमाम अखबारों में, मीडिया में होती थी। जब नवेद साहब आपने चार्ज लिया उस वक्त ये गूंज आपने भी सुनी सिस्टम? ये माजी में ज़रूर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने से जो है वो मेरे कान में तो ऐसी कोई आवाज़ जो है वो आई नहीं। क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है और तवील एक्सपीरियंस है और अच्छे अफसरान में से आप समझे जाते हैं जिन पे करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है। तो ये सिस्टम आपने ख़त्म किया या आपके आने से पहले ही ख़त्म हो गया था या आपकी आमद से ख़त्म हुआ है? मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ये तो 3-4 महीने से, मैंने कहा आपको पता है ना। और जो हमारे मुल्क की मेरे ख्याल से इदारे हैं, मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगा। हमारे मुल्क के जो निगहबान हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये उनकी काविशें हैं और उनकी ही बदौलत जो है ये मुमकिन हुआ है। अच्छा, आप हमें बता रहे थे कि एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, आईटी को बेहतर कर रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। उसका पासवर्ड भी आपके पास होगा, चेक कर सकते हैं कि फ़ाइल कितने अरसे टेबल पे पड़ी रही है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों होगी। रिकॉर्ड गायब होने की बड़ी शिकायत मिलती है कि केडीए से रिकॉर्ड गायब हो गया, फ़ाइल नहीं मिल रही है, फिर मिल भी जाती है। तो इसको किस तरह आपने सोचा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये मैंने आपसे कहा ना कि जब ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा तो ये शिकायत जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा वो भी घर बैठ के, उसको एक नंबर दिया जाएगा, वो घर बैठ के देख सकता है कि मेरी फ़ाइल इस वक्त केडीए में किस डिपार्टमेंट में है। तो उसको दफ्तर भी फिज़िकली जो है वो नहीं आना पड़ेगा। वो अपने घर से बैठ के भी देख सकता है कि मेरी फ़ाइल इस वक्त लैंड में है, रिकवरी में है, आईटी में है या मास्टर प्लान में। कोई ऑब्जेक्शन लगता है फ़ाइल में तो वो भी घर बैठे हम चेक कर सकते हैं या उसके लिए आप लोग रब्ता करेंगे? जो ऑब्जेक्शन लगेगा वो लाजिमत उसको इन्फॉर्म किया जाएगा एप्लीकेंट को। उसका क्या तरीके का? लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि डीजी केडीए और डायरेक्टर लैंड के पास उसका पासवर्ड होगा। तो हम अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कौन सी फ़ाइल ऐसी है जो 2 महीने हो गए या 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए। क्योंकि नॉर्मल जो एक फ़ाइल का प्रोसेस होता है वो 1 महीने में हो जाना चाहिए। अगर किसी अफसर की टेबल पे कोई फ़ाइल 2 महीने या 3 महीने से पड़ी हुई है तो हम उसका नोटिस जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी गिनती के केसेस है ना। तो इसमें डायरेक्टर लैंड भी अपना रोल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह मैं भी इसके ऊपर रोल करूँगा। और चूँकि मैंने चार्ज लिया है तो काम का इतना लोड है, वरना और अनकरीब जो है मेरा इरादा है कि मैं लैंड डिपार्टमेंट का एक सरप्राइज़ जो है विज़िट करूँगा। और जो आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लैंड डिपार्टमेंट के स्टाफ को भी कहता हूँ कि मैं खुद आऊँगा और मैं ये देखूँगा कि किस अफसर के पास कौन सी फ़ाइल कितने अरसे से पेंडिंग है। चाहे इसके लिए मुझे कमरों के अंदर जाना पड़े या मुझे जो है मुलाजमीन की अलमारियाँ खुलवानी पड़े। ऑक्शन का एक सिस्टम होता था, जी जी, वो ख़त्म हो गया, वो रुक नहीं गया? ख़त्म नहीं हुआ है। आखिरी ऑक्शन कब हुआ? आखिरी ऑक्शन हमारा मई 2023 में हुआ था। तो मैंने पिछले 2-3 दिन से मेरी मीटिंग चल रही प्लॉट्स है। का या कमर्शियल? देखिए, केडीए के पास अब रिहायशी प्लॉट तो है नहीं, क्योंकि केडीए के जो जुडिक्शन है वो ज़्यादातर डेवलप एरिया में है। तो हम जो भी प्लॉट ऑक्शन करते हैं उसमें से 99% जो प्लॉट हैं वो कमर्शियल प्लॉट होते हैं, या कोई इक्का दुक्का जो है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट या कोई अम्यूनिटी प्लॉट वगैरह होता है। तो क्योंकि मैंने कहा कि अच्छा, हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जिसमें हमें इस बात का पाबंद किया है कि ऑक्शन से जो केडीए को आमदनी होगी वो तमाम आमदनी जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं उनके बात की अदायगी में जाएंगे। और इस वक्त भी केडीए के ऊपर जो है वो 2.5 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी जो है वो है। तो मैंने डायरेक्टर लैंड को बुला के कहा है कि भाई फौरी तौर पे ये ऑक्शन के इक़दाम करें। तो साइड ऑफिस के एक्शंस को भी मैंने लेटर लिखवा दिया, मगर एक लंबा प्रोसेस है। साइड ऑफिस से प्लॉट निकलेंगे, फिर डीपूडी मास्टर प्लान उसको जो है वो लेआउट में देखेगा। तो 1-1.5 महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक हम जाके प्लॉट ऑक्शन करेंगे। तो अब ये जो ऑक्शन से पैसे आएंगे उससे फिर हम अपने मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं उसको हम अदा करेंगे। कमांड एंड कंट्रोल रूम होता था एक, जी जी, अभी है? जी जी, 2nd फ्लोर पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फ़ाल है, एक्टिव है, मगर केडीए का उसमें बराह रास्त कोई रोल नहीं है, क्योंकि केडीए ने सिर्फ उनको बिल्डिंग प्रोवाइड की हुई या स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। कमांड एंड सिस्टम जो है वो पुलिस के मातहत जो है वो है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको एक बताता चलूँ कि हम अपना केडीए का एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बना रहे हैं, और वो भी मेरे ख्याल से 15 दिन में जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। और हमने ये पुलिस का जो कमांड एंड कंट्रोल है इनसे भी रिक्वेस्ट की कि एक लिंक आप हमें दें,
तो उससे ये होगा कि सिविक सेंटर और सिविक सेंटर के जो अतराफ़ की सिक्योरिटी है उसमें मदद हमें मिलेगी। और अक्सर जो आता है कि यहाँ से कोई मोबाइल या गाड़ी स्नैच हो गई है, वो हम खुद भी उसको मॉनिटर कर सकेंगे। रोड कटिंग हो या इंक्रोच हो रही हो, इसके लिए आपका अलग एक थाना है, जी जी। लेकिन उसका वो किरदार नज़र नहीं आता। वो अपनी वही पुरानी रविश और रिवायत बरकरार रखा हुआ है जो कि शहर के मुख्तलिफ थाने करते हैं। इसकी कोई कंप्लेन करी है आपने इसकी? क्योंकि देखें अगर रोड कटिंग कहीं होती है तो वो उसका एक चालान होता है, उसके पैसे यकीनन आपके केडीए के अकाउंट में जाते हैं और वो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम आएंगे या केडीए काम आएंगे। लेकिन उसमें 1 करोड़ रुपए का घपला सालाना हो रहा होता है क्योंकि लोग चालान पेश नहीं कर रहे होते और अंडर द टेबल काम हो रहा होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने केडी की पुलिस की बात की, तो ये मैं बताता चलूँ कि जब मैंने चाय लिया तो मैंने मालूम किया तो पता चला वहाँ हमारे पास नफरी ही सिर्फ 13 आदमी है पूरे केडी के पुलिस स्टेशन में, जो 13 आदमी। तो कल ही मेरी होम मिनिस्टर जो है ब्रिगेडियर हारिस साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि केडीए को जितनी नफरी रिक्वायर्ड होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और आज सुबह जाते मैंने अपने स्टाफ सर को कहा है कि इसके ऊपर जो मेरी तरफ से एक लेटर तैयार करें, तो हम जो उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर हमें नफरी मिल जाएगी तो हमारी परफॉर्मेंस जो है बेहतर होगी। अच्छा, अब आइए कि रोड कटिंग का जो आपने इशू देखें, ख़राबियाँ मैंने कहा ना, माशरती ख़राबियाँ तो हैं कि मैं इसको बिला वजह डिनाई करूँ, डिनाई नहीं करता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इदारों की हदूद में। जब हम कहीं भी रोड कटिंग के क्लेम के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ KMC भी पहुँचा हुआ होता है, वहाँ DMC भी पहुँची होती है, और अगर कंटोनमेंट का एरिया है तो इसके ऊपर भी CM साहब ने डायरेक्टिव्स दिए हैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को, कोई कमेटी बनाई जाए। और मेरी खुद भी वज़ीर बल्दियात साहब से कल जो मीटिंग हुई है, मैंने उनसे गुजारिश की है कि इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और एक कमेटी बना दें और हर इदारे की हदूद का तयन कर दें। हम पूरे कराची पे क्लेम नहीं करते, या जो स्कीमें केडी ने निकाली उनको क्लेम नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो स्कीमें जिनका लैंड कंट्रोल अभी हमने KMC को नहीं दिया है, जिसमें सुजानी टाउन है, स्कीम 33 है, गुलस्तान जौहर है, कोरंगी है और क्रिफ्टन है, कम से कम ये जो 5 स्कीमें, इसकी चार्ज पार्किंग, बचत बाज़ार, रोड कटिंग जो है ये केडीए को वसूल करने दी है। सदर पार्किंग प्लाजा भी आपका है? जी, सदर पार्किंग प्लाजा। वो इतने अरसे से अरबों रुपया उस पर लग चुका है और वो उस तरह फ़ाल नहीं है। आप नहीं समझते सरकार का नुकसान है? इसके लिए कुछ किया आपने? जी बिल्कुल किया है। और मैंने चार्ज लेते ही मैंने कहा ना कि क्योंकि इतना बड़ा केडीए है, तो मैंने PD लाइन्स एरिया को आज सुबह भी बुला के दिया है और उन्होंने मुझसे भी इनिशियल स्टेज पर डिस्कस किया है। और हम बहुत जल्द कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें 150 के करीब शॉप्स हैं, तो मैंने कहा कोई ऐसा प्लान तैयार करें कि इसमें कराची के जो तमाम शहरी हैं वो जो है इन्वॉल्व हों। और मैंने कहा फॉर्म की फ़ीस भी जो है वो बहुत कम रखी जाए ताकि हर आदमी इसका जो फॉर्म जो है वो ले। और मेरी कोशिश है, क्योंकि हमारा लाइन्स एरिया का एक बोर्ड है, तो मैं मिनिस्टर साहब से भी इसमें जो है वो मदद लूँगा और हम एक कंप्राइज ब्रेडिंग की तरफ जो है जाने का इरादा रखते हैं। और कराची के तमाम शहरियों को मैं आपके चैनल से दावत देता हूँ कि जब ये कंप्यूटराइज फॉर्म हमारे यहाँ सिविक सेंटर में बैंक से मिलेंगे तो वो भी अप्लाई करें, और कंप्यूटराइज ब्रेडिंग के थ्रू हम ये शॉप्स जितनी भी हैं लाइन्स एरिया पार्किंग प्लाजा की ये देंगे। शॉप्स की बात की आपने, फूड स्ट्रीट के बारे में क्या कहेंगे? फूड स्ट्रीट कामयाब रही या नाकाम तजर्बा रहा? नहीं, इंशाअल्लाह ये काम हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पे इनिशियल जो है 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं इसकी कामयाबी। और अगर ये फूड स्ट्रीट कामयाब होती है तो हमें उम्मीद ये है कि 2 अरब रुपए से ऊपर की हमें इससे जो है वो आमदनी होगी। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शेयर था वो भी जो है रिलीज़ हो गया है, तो काम की स्पीड जो है वो तेज़ होगी। छोटे मोटे इश्यूज़ हैं KPT वगैरह के साथ, उस पर भी हमारी बातचीत चल रही है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और आप अगर फिज़िकली वहाँ विजिट करेंगे तो आपको काम की स्पीड जो तेज़ होती हुई नज़र आएगी। नाजरीन, नवेद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ एक विज़िट करेंगे उस डिपार्टमेंट का जो कि जिस पे ये वर्किंग चल रही है केडीए की, और ये वर्किंग सिर्फ केडीए के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, केडीए के अपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ वर्क कर रहे हैं, इसकी तमाम तर सहूलतें जो हैं वो आवाम को मिलेंगी, वो शहरियों की मिलेगी। जो प्रोसेस आपकी फ़ाइल को मूव करने में सालों लगते थे, अब वो शायद हफ्ते या बहुत ज़्यादा महीने लगें, क्योंकि इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो DG केडीए अपने हाथ में रखेंगे। तो एक हम विज़िट करेंगे और उसमें भी वहाँ पे भी लोगों से पूछेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही मज़ीद भी इनसे सवालात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हमारा इनिशियल स्टेज है ना, लैंड डिपार्टमेंट से जैसे फाइल आती है, पहले आपने देखा होता कि वो जो प्यून बुक होती थी, आदमी ने पेन से इदारा बनाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। वो सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है। अब फाइल आएगी, जैसे ये फाइल आई तो ये यहाँ पे कंप्राइज जो है डायरी होगी। ये जो फाइल है हमारे पास आई हुई है रिलीज डेट की फाइल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डायरी कर रहे हैं जो लैंड से हमारे पास। अब ये डायरी कंप्यूटराइज हो जाएगी, वो रजिस्टर वाला ये सिस्टम खत्म रिकवरी हो गया। डिपार्टमेंट जो है ना, ये वाइट डिपार्टमेंट है, मैंने आपसे कहा ना कि कंप्राइज है। ये फाइल लैंड से आई है, मगर लैंड में ये पूरी फाइल जो चली है मैनुअल चली, जो पुराना सिस्टम है। लेकिन इस डिपार्टमेंट को हमने कंप्राइज कर दिया है ना, तो इसलिए ये सारा डेटा हाथ के हाथ अपना कंप्राइज कर रहे हैं। ये सारी डिटेल इस पे कंप्यूटराइज हो जाएगी। उसके बाद इसी सिस्टम के तहत ये आगे प्रोसीड हो जाएगी और जो भी इस फाइल में प्रोसीजर होगा वो सारा सिस्टम के थ्रू होगा। जहाँ जहाँ ये सिग्नेचर होते रहेंगे, आगे बढ़ती रहेगी, आपके पास ऑटोमेटिकली फीडिंग कैलकुलेशन होती से है। लेकर अब इस एंट्री के बाद अब जैसे जैसे ये फाइल आगे जाएगी, मैं अपने स्क्रीन पे ये देख सकता हूँ कि ये फाइल किस किस डिपार्टमेंट में अगर किसी के पास एक्स्ट्रा रुकी हुई है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये आपने क्यों रुकी। जी 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 जी। जैसे अब रिकवरी के डायरेक्टर हैं तो वो आमतौर पे हर फ्राइडे को लेके स्टाफ को बैठते हैं ना, तो वो उसकी शीट निकालते हैं। अब उसमें वो ये देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन 8 दिन जाने दो, जहाँ उन्होंने देखा 45 दिन, तो वहीं उनका पेन रुक जाता है। ये हमारे जो है सुप्रिटेंडेंट है। अच्छा, ये जैसे गुलशन अगर हैं तो जब इसकी स्क्रीन खोलेंगे तो सिर्फ गुलशन की फाइलें हैं, गुलशन की फाइलें आएंगी कि दूसरी की स्क्रीन नहीं देख सकते। ये इस तरह का सिस्टम है। ये हमारी एक तरह से समझ लें कि जब रिकवरी की इंटरनल फाइल अप्रूव हो जाती है डायरेक्टर से, तो देन फाइल फिर यहाँ आती है और यहाँ पे आपने देखा होगा ये फाइलें सारे जो पैडल एप्लीकेंट ला के देता है वो फिर यहाँ पैडल जो है, ये भी सब कंप्यूटराइज सिस्टम है। पे ऑर्डर यहाँ से फिर निकलते हैं। हाँ, पैडल एप्लीकेंट हमें प्रोवाइड करता है, तो वो पैडल यहाँ आके फिर कंप्यूटर में एंट्री होता है। जो वो पे कर चुका होता है, जो वो पैडल बैंक से बना के ला के हमें देता है। अब हमारा काम है कि हम उसका चालान बनाएं, तो हम चालान बनाने से पहले यहाँ पैडल का एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा पैडल किस प्लॉट में कीमत में ये आया है। कब से प्रोसेस स्टार्ट किया? ये हमने अक्टूबर 2020 से किया। यहाँ से तमाम जितनी भी आपकी हमारी फाइल्स हैं, जो आपने पूरा सिस्टम देखा है, वो यहीं से रन यहाँ से होता है। अच्छा। ये हमारा सेपरेट रूम है और इसको हमने कोशिश की है कि प्रॉपर आईटी के हिसाब से बनाया गया है और तमाम चीज़ें यहीं से प्रोसेस होती है। मतलब अगर कुछ फाइलों में कोई रद्द-बदल करना चाहे बिल फर्ज, तो वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं उसको सर्वर से? यहाँ से इंटरनेट सर्वर चलता है। तो मकसद ये है कि यहाँ से जो है वो तमाम सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे हैं और यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं कि कोई भी इनके अंदर कोई USB प्लगइन और उसके अलावा कोई दूसरे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई चीज़ कॉपी करना या कोई पेस्ट करना या किसी भी किस्म की मुदाखलत बगैर इजाज़त के नहीं कर सकते। और बैकअप सपोर्ट भी रखी और हुई है। बैकअप सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि अगर सर्वर उड़ जाता है तो उसके स्टैंड बाई बैकअप के लिए जो है वो कुछ चीज़ें मौजूद हैं। 3 के करीब हमारे पास जो है वो इंटरनेट की सहूलियात मौजूद हैं ताकि वो क्लाउड बेस के ऊपर हाथ के हाथ पहुँच सके। नाज़रीन, अगर आप कोई KDA में फ़ाइल चुराने की या किसी कोई कागजात चुराने की कोशिश करेगा या डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करेगा USB के थ्रू या किसी के थ्रू, तो ये जो डिपार्टमेंट जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं DG KDA के हमरा, यहाँ से फ़ौरन पता चल जाएगा कि किस कंप्यूटर से ये कोशिश की गई है, तो उसको फ़ौरन ट्रेस किया जा सकता है, उसको फ़ौरन पकड़ा जा सकता है, गिरफ़्तार किया जा और सकता जो है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास क्लाउड पे मौजूद रहेगा। कोई भी अगर रद्द-बदल होगी तो ओरिजिनल चीज़ हमारे पास क्लाउड पे जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई होगी वो चीज़ हमारे पास मौजूद रहेगी। अब ये ख़दशा भी ख़त्म हो गया है कि चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाएंगी, फ़ाइलें गायब हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एक कॉपी जो है वो क्लाउड में यहाँ पे मौजूद है और आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे फ़ौरी तौर पे दोबारा मुहैया की जा सकती है, वहाँ पे मिल सकती है। नाज़रीन, आपने देखा कि DG KDA के हमरा हमने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट का दौरा किया, चेक किया। ख़ास तौर पे जो कंप्यूटराइज़ चीज़ें बनाई गई हैं, कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट को, ताकि लोगों की मुश्किलात और परेशानी ख़त्म हो सके, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है और लोग शायद इसका ख़्याल भी ना कर सकें कि अब यहाँ से फ़ाइल का गायब होना, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स का गायब होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। वापस चलते हैं DG साहब के रूम के अंदर और अपना प्रोग्राम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमने एक डिपार्टमेंट का विज़िट किया है। ये रिकवरी डिपार्टमेंट था, जो करोड़ों रुपए जो है मंथली यहाँ पे आते हैं और KDA में जमा होते हैं। ये बताइए मुझे नवीद साहब कि एक डिपार्टमेंट होता था इंक्रोचमेंट, ताकि कोई गैर कानूनी तामीरात ना करे, कोई मिस यूज़ ना करे लैंड को, वो अभी कायम है और उसकी वर्किंग किस हद तक है और उसका चेक एंड बैलेंस आपने खुद रखा है या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो कायम है
और चूँकि हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा था इक्विपमेंट का, तो हमने नए इक्विपमेंट ख़रीदे हैं। कल ही मैंने 2 पुलिस मोबाइल जो हैं वो डायरेक्टर स्टेट के हवाले किए हैं, तो उससे हमारी ना सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर होगी, बल्कि रोड कटिंग, बचत बाज़ार, चार्ज पार्किंग, इनकी भी जो है वो कारकर्दगी में जो है वो इजाफा होगा। सुना है कि ये बिल जमा कराने से या रिक्वेजिशन देने से केडीए से ना चार्ज पार्किंग मिलती है ना बाज़ार मिलता है। कुछ एजेंट हैं वो अंडर द टेबल आपके एम्प्लॉय से मिले हुए केडीए से, उनके थ्रू आप जाएं तो आसानी से काम हो नहीं जाता है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी तरफ से ये ज़रूर कोताही हुई है कि डायरेक्टर बचत बाज़ार चार्ज पार्किंग की कोई पोस्टिंग नहीं रही है, या पिछले 6 महीने या साल से जो इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी। लेकिन मैंने आते के साथ ही एक तजुर्बेकार जो अफसर हैं उनको लगाया है, और मेरे ख़्याल से इसमें अब कुछ ना कुछ पैसे केडीए को आने, क्योंकि मुझे तो इस वक्त केडीए के लिए पैसे चाहिए, हर कीमत पे पैसे चाहिए, ताकि मुलाजमीन को और अफसरान को बर वक्त तनख्वाहों की जो है वो अदायगी हो। और मेरी आपसे और कराची की आवाम से और केडीए के मुलाजमीन से ये कमिटमेंट है कि बचत बाज़ार और चार्ज पार्किंग में आपको बेहतरी नज़र आएगी। आपका एक सेक्टर है सरजानी टाउन 8, उसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई है, वहाँ बहुत मुश्किलात का सामना, कोशिश की गई है केडीए की जानिब से उसको खाली कराने के लिए, लेकिन हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, घोष मुलाजमीन हैं, सरकार है, या कब्ज़ा माफिया ज़्यादा देखिए, ताकतवर है? वो सेक्टर 8 में इस वक्त जो है तकरीबन 75% ये पूरा सेक्टर जो है वो इंक्लोज है, तो ये हैवी इंक्लूडमेंट है। तो बगैर जो पुलिस है या रेंजर्स है इसकी मदद के हम इस पोजीशन में नहीं है, कि क्योंकि केडीए का अपना तो कोई वैसी कोई फोर्स है नहीं है। तो हम वक्त कई दफ़ा आपने ख़ुद भी कहा कि कोशिश कर चुके हैं, मगर मेरी होम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि जो फोर्स आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने स्टेट डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं और सुजानी साइड ऑफिस के जो अफसरान हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि सेक्टर 8 के लिए खसूसी तौर पर जो है कोई ड्राइव करें, क्योंकि सेक्टर 8 इसलिए भी हमारे शहर के लिए या सूबे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन है, अगर यहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव होती है, 500 के करीब हमारे 1000 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, तो यकीनन इंक्रोचमेंट रिमूव होने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्स की शक्ल के अंदर जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। शहरियों को आप क्या मशवरा देंगे कि जब ये इंक्रोचमेंट हो रही हो या टैक्स पे की बात आए या जो चालान की बात आए तो उसको पे किया करें? इसके हवाले से कुछ आप हमारे प्रोग्राम में बताएं। बिल्कुल, देखें, हमारा एक है ग्राउंड रेंट। अब होता ये है कि आम तौर पे चूँकि हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है, तो हम कोई बिल की शक्ल में इसको नहीं बेचते हैं, यानी कि ओनर जब ट्रांजैक्शन के लिए आता है तो उस वक्त हम उससे पैसे रिकवर कर लेते हैं। मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कि वो इसके ऊपर सरचार्ज पे करें और हमारा इंतज़ार करें, तो इससे बेहतर ये है कि हर साल वो बाकायदगी के साथ जो ग्राउंड रेंट है वो हमारा अदा करें। इससे उनको भी फ़ायदा होगा कि सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, हमारा फ़ायदा ये होगा कि हर साल हमें इस मद में रेवेन्यू जो है मिलेगा, और वो हम अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। जैसे मुख्तलिफ लोगों ने, प्राइवेट कंपनीज़ ने भी और बिल्डर्स ने भी एक तरीक़ेकार अपनाया हुआ है कि जब ड्यूज़ आपके ऊपर आ जाते हैं तो वो एक मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके ड्यूज़ फ़लाँ तारीख तक हैं, क्लियर कर दें। तो जो आप ट्रैकिंग सिस्टम कर रहे हैं या कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, इसमें कोई इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है? बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन कर लिया, इसमें ये निज़ाम है, और हमारी तरफ से जो है वो ओनर जो है उसको SMS सर्विस के थ्रू जो इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके पे ऑर्डर का अमाउंट ये है और ये आपने इतने दिन में देना है। लेकिन यहाँ मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि जब वो हमारे यहाँ अपनी फ़ाइल की एंट्री कराते हैं तो उस वक्त वो अपना टेलीफ़ोन नंबर दें। होता ये है कि वो टेलीफ़ोन नंबर जो है वो किसी गैर मुतल्ला शख्स का अक्सर जो है वो निकलता है। तो मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट होगी कि अपना सही टेलीफ़ोन नंबर लिखवाएं, ताकि क्योंकि जो नंबर आप लिखवाएंगे हमारा SMS उसी पे जाएगा। ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनका मेडिकल का भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके पास फ़ाइलें पड़ी रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आपका कलम भी जब ही चलेगा जब अकाउंट में पैसे होंगे। तो इसके लिए कोई स्पेशल आपने रिक्वेस्ट करी है निगरान गवर्नमेंट से कि आपको वो बजट दें, कम से कम जो लोग अस्पतालों में या इलाज चल रहा है जिनकी फैमिलीज़ का, उनको क्लियर किया जा सके? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब एक घर का सरबरा भी होता है तो वो अपनी तरजीहात बनाता है। जहाँ घर में फाके हो रहे हों तो वहाँ इंसान की पहली तरजीह ग्रोसरी होती है ना। तो मेरी भी पहली तरजीह जो है वो ये है कि मैं सैलरी और पेंशन दूँ। अब मैं इससे निकलूँ तो फिर मैं मेडिकल की तरफ दूँ। मुझे खुद इस बात का बड़ा एहसास है, क्योंकि मेरे पास अक्सर रात के औकात में मुलाजमीन के बच्चों की कॉलें आती हैं कि मैं लेबॉर्ट्री बंद है या हॉस्पिटल बंद है, तो मेरे लिए भी बड़ी एम्बेसिंग सूरत हाल होती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि हम
इस वक्त नवंबर की जो 45 करोड़ रुपए की सैलरी है, हम उसी के लिए सोचो विचार कर रहे हैं कि वो हम किस तरीके से अदायगी करें। इस गर्दाब से निकलेंगे तो हम मेडिकल की तरफ सोचेंगे, लेकिन हमने ये किया कि हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है वो 17 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है और उनसे कहा है कि अपनी मुझे फाइंडिंग दें कि आया हम इस इंश्योरेंस कार्ड को कंटिन्यू करें या हमारा जो पुराना सिस्टम था जिसमें हम कराची के 3-4 अस्पताल जो पैनल पे होते थे उस सिस्टम को बहाल करें। तो वो कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन आएगी, इसमें हमने CBA को भी ऑन बोर्ड लिया है, हम करेंगे वही जो मुलाजमिन के मफाद में होगा। नाज़रीन, नवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने और अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी बताई, KDA की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं वो भी इन्होंने हमें बताया। लेकिन इसमें ख़ास बात इनकी बातों में एक ये थी कि जो रिक्वेस्ट की थी इन्होंने, आवाम से गुजारिश की थी कि वो अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो कम से कम एजेंटों से दूर रहें, एजेंट के हाथ में अपने पैसे ना दें, अपनी फ़ाइल ना दें, जो उनके टैक्सेस बन रहे हैं उसका चालान जो है वो बर वक्त यहाँ जमा कराएं ताकि ये इदारा भी काम कर सके, क्योंकि ये इदारा आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए है। और जो इंक्रोचमेंट आपके अपने करीब हो रही है, आपकी नज़रों के सामने हो रही है, कम से कम उसकी कंप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि वो हक़ मारा जाता है आपकी अपनी रिहाइश का, आपके अपने बच्चों का, और यकीनन वो प्लॉट किसी न किसी का होता है, चाहे वो सरकार का हो चाहे वो किसी शहरी का हो। तो उसकी रोकथाम के लिए आप एक कंप्लेन ज़रूर करें। KDA में एक कंप्लेन सेल है और जब ये लॉन्च हो जाएगा कंप्यूटराइज सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, तो अपनी फ़ाइल जो है उसके जब SMS आए तो वो टैक्स जो है वो बर वक्त जो है उसको अदा करें, ताकि ये मुल्क भी खुशहाल रहे, ये इदारा भी खुशहाल रहे और आप भी खुशहाल रहें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।